सो हेलो गाइस। तो आज मैं एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो कि आर डी शर्मा का क्लास 10 का है। ठीक है, क्लास 10 का आर डी शर्मा का एक प्रॉब्लम है। देखो कहाँ गया। तो एक्सरसाइज 2.1 मतलब पॉलिनोमियल्स का एक प्रॉब्लम है। रुको, हाँ, एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स का एक प्रॉब्लम है। बेस्ड ऑन लॉट्स में तुमको एक का दिखेगा 11 नंबर का। ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता कि इसका रूट निकाल कर करे या क्या किस तरह से करे। तो मैं आज ये सॉल्व कर रहा था, मुझे खुद भी प्रॉब्लम हुआ बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने 5 मिनट पे इस पे नज़र रखा और 5 मिनट में मुझे मतलब मैंने बहुत तरीके खोजे और मुझे आंसर मिल गया इसका। ठीक है, मतलब ये प्रूफ हो गया। ये दोनों जो है प्रूफ करना था तो प्रूफ हो गया। अब ये कैसे किया सब कुछ मैं अभी इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। ऐसा प्रॉब्लम दे सकता है बोर्ड्स में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला है। तो यहाँ पर मैंने ट्राई किया था लेकिन रूट्स निकालने का, लेकिन कर दिया फिर मैंने फुल से सॉल्यूशन निकाला। अभी देखो, पहला आपको पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया है। ठीक है, पॉलिनोमियल लिख लेने के बाद यहाँ पर 0 बैठा देना है। अब इस 0 को बैठाने का तो कोई काम तो नहीं है, मैंने गलती से इस 0 को बैठा दिया, काट देता हूँ। ठीक है, अब ये जो अब इसको तोड़ दिया, ये -px हो गया और ये -p हो गया। अब ये -p और -c इनको मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस के द्वारा माइनस को कॉमन लिया तो p + c हो गया। अब इसको ब्रैकेट में रखने का एक कारण है, इसको देखो, ये एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया किसका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। x² - bx - c ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर भी वो फॉर्म हो सकता था क्योंकि, लेकिन यहाँ पर तोड़ा क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स था। अगर मैं px करूँ फिर p करूँ तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको तोड़कर इसको इसके जगह बैठा दिया और एक पार्ट को अलग कर दिया। फिर कॉम्प्लेक्स जो था वो इजी हो गया, कॉम्प्लेक्स को छुटकारा मिला दिया, मतलब जो कॉम्प्लेक्स था जो चीज़ उसको मैंने इजी बना दिया। इसके बाद जो ये पार्ट मैं लिख लेता हूँ, पहले a को 1 है, b जो है देखो ये माइनस है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या सीखा है कि मतलब जो पॉलिनोमियल होता है वो किस से बनता है, ax² मतलब x² माइनस जो माइनस होगा, फिर ब्रैकेट में तुम्हारा सम ऑफ द क्या है, सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, फिर तो वो माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है, तो ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के बाहर, तो मैंने b को प्लस में लिया और ये जो चीज़ है ये ब्रैकेट के अंदर प्लस होता है, मतलब ब्रैकेट को लेकर, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, नहीं ये ठीक ही है। अच्छा सॉरी ये ठीक है। यहाँ पर -p माइनस होल ब्रैकेट p + c जो है, यहाँ पर जो हमने इक्वेशन में सीखा था कि यहाँ पर प्लस होता है, तो इस होल को हमने ले लिया। यहाँ पर माइनस हो रहा था तो मैं प्लस लिया कि p अकेला था, और यहाँ पर माइनस के अलावा प्लस होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस भी है तो होल माइनस से ले लिया। अब रूट का अल्फा + बीटा क्या होता है, ये चीज़ होता है माइनस को छोड़कर, तो ये निकला, तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे b को। और अल्फा × बीटा जो होता है वो ये चीज़ होता है, प्लस को लेकर माइनस को छोड़कर, माइनस और प्लस अंदर में हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर प्लस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो माइनस है, फिर हम लोग माइनस को फिर डायरेक्ट ले लेते हैं, यहाँ पर तो प्लस होगा, फिर सी को फिर ले लेते हैं, ऐसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं जो यहाँ पर दिया था ना, कि यहाँ पर दिया था कि अल्फा + बीटा इंटू बीटा प्लस अल्फा +1 इंटू बीटा +1, तो ये यहाँ पर लिख लिया अल्फा +1 इंटू बीटा +1 इजिकल टू, इसको अब तोड़ लेते हैं, अल्फा + बीटा प्लस बीटा
प्लस 1। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा को मैंने ब्रैकेट में क्यों लिया, क्योंकि ये एक पार्ट है। अब अल्फा बीटा को पार्ट को यहाँ पर बैठा दिया, फिर अल्फा प्लस बीटा का पार्ट यहाँ पर बैठा दो, ठीक है। फिर जो है तुम 1 1 तो 1 ही होगा। अब ये कट जाएगा, कटने के बाद क्या होगा, क्या बचेगा, 1 माइनस सी, तो 1 माइनस सी यहाँ पर प्रूफ। तो गाइस ऐसा ही और प्रॉब्लम्स मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा 10th ग्रेडर्स के लिए। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। गुड बाय।